लाखों लोगों से मिला, बातचीत की। मेरे पास शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए। यात्रा का लक्ष्य भारत को एक करने का था, जोड़ने का था। जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ हमने यात्रा की और जबरदस्त रिस्पांस मिला है। सच बताऊं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा प्यार भरा रिस्पांस मिले। हिंदुस्तान की जनता का जो रेजिलियंस है, जो स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली दिखने को मिली। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हमने उठाए। और जो अलग अलग सेक्शंस पर दबाव पड़ रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, छोटे व्यापारी हो, उनकी आवाज हमें सुनने को मिली। मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद मैं कह सकता हूं मेरी जिंदगी का सबसे गहरा और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की जनता को, आपको, जो हमारे साथ चले, भारत यात्री, बाकी लोग, सीआरपीएफ के लोग, पुलिस के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आप सवाल पूछिए। राहुल जी, मैंने पहले ही समझाया है, संक्षिप्त में सवाल पूछेगा, संक्षिप्त में सवाल पूछेगा, एक सवाल पूछेगा, संक्षिप्त में एक सवाल बिना सप्लीमेंट्री के। ग्रेटर कश्मीर से जहूर मलिक। राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी यात्रा से कश्मीर की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में कितना बदलाव या असर पड़ेगा? हमारी यात्रा, हमारी नहीं, जो ये भारत की यात्रा है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं रही, फ्रैंकली बोलूं, इसमें कांग्रेसियों से ज्यादा आम जनता चली है। तो ये एक प्रकार से भारत की यात्रा है, हमारी नहीं है। हम इसमें जरूर शामिल हुए। इस यात्रा ने एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। बीजेपी, आरएसएस ने एक विजन दिया है, नफरत भरा, अहंकार से भरा। हमारा विजन, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला, भाईचारे का विजन, एक दूसरे को इज्जत देने का विजन, गले लगने का विजन। तो क्लियरली अब हिंदुस्तान के सामने दो रास्ते हैं, और ये सिर्फ दो रास्ते नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। एक दूसरे लोगों को दबाने का विजन है और दूसरा सबको जोड़ने का विजन है। तो राजनीति में इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। उसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होगा मैं नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको एक और बात बता सकता हूं कि ये जो हमने यात्रा की है, ये खत्म नहीं हुई है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी और जो जिस अल्टरनेटिव विजन की मैंने बात की, जो लोग उसको मानते हैं, वो और यात्रा नहीं कह सकता हूं,
मगर और एक्शन लेंगे। डेली एक्सेलसियर से फयाज बुखारी। Rahul ji, people here raised issues with you during your yatra. How were they different from those which were raised by the people in the rest of the country? First of all, I met people, when I entered Jammu, I met people from Jammu, Ladakh and Kashmir, all three parts of this region. And nobody was happy. So that was the first thing. The central issues that are being raised here, a lot of them are very similar to issues in the rest of the country. Unemployment, lack of opportunity, corruption, these issues. And then there is another set of issues which are with regards to statehood, representation, voice, which are also being raised here. But that is the width of issues that are being raised. कश्मीरी उज़्मा से बिलाल फुरकानी। राहुल जी, मेरा सवाल है कि कांग्रेस का 370 पर क्लियर विजन नहीं आ रहा है, 35A एंड 370, और जो यहाँ पे लोकल अलायंस है PAGD, उसमें भी कांग्रेस बाहर गई है। अब जबकि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के कांग्रेस और इस भारत जोड़ो यात्रा में सामने आए हैं और उन्हें समर्थन भी किया है, तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा और 370 पर उनका पूरा मतलब नजरिया क्या है? ये सवाल जम्मू में आया था, 2-3 बार आया। इसको मैंने 3 बार इसका जवाब दिया है। हमारी वर्किंग कमेटी में क्लियरली हमारी पोजीशन दी हुई है। अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल्ड कागज आपको दिखा दूंगा, दिलवा दूंगा मीटिंग के बाद। उसमें बिल्कुल क्लियरली कांग्रेस पार्टी की व्यू 370 पे है। आपका सेकंड पार्ट क्या था? हाँ, it's fine. Our view on that is very clear. PTI से अनवरुल हक। Jairam, can you, our working committee, I'll have it circulated. you have it, we'll have it circulated so everybody understands exactly what our stance is. It's very, very clear. We'll have it circulated after this press By conference. the end of the press conference, they'll all have it. सर बहुत बधाई हो, आपको यात्रा संपन्न हुई है, लेकिन अभी एक देश का बड़ा हिस्सा इसे छूता है। तो मेरा सवाल, क्योंकि यात्रा संपन्न हो गई है, क्या राहुल जी अब पश्चिम से पूरब की तरफ भी चलने के लिए तैयार हैं, अगर पार्टी कोई रोड मैप तैयार करती है तो? नहीं, अभी तो मतलब अभी खत्म हुआ है। अभी खत्म हुआ है तो ये क्वेश्चन प्रीमैच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास। हिंदू से आशिक। माइक दीजिएगा, माइक। मैं थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की
पॉलिटिकल क्लास है और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, अब उसमें एक बायसी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में यह पहला कदम है, और फ्रैंकली मैं बताऊं तो यह छोटा कदम है। मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में दिखते हैं, मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में, बट देखते हैं। हिंदू से पीरजादा आशिक। It was a historic moment today, your unfurling of tricolor at Lal Chowk, almost 70 years after Nehru ji did the same thing. So Nehru made certain promises from the same platform. Today, when you are unfurling the flag, most of the promises have been broken. So when you look at those promises made to people of Kashmir and where Kashmir stands today, does it pain you? I'm not happy with what I see in Jammu and Kashmir. In fact, I have sadness when I walk through Jammu and Kashmir. I have come here. When I was walking, when I first entered Jammu, a strange idea came into my mind, which was that in some ways my family descended from Jammu and Kashmir and went to Allahabad, and in some strange way I was making the reverse journey that my ancestors made. So I felt in a way that I was going home, and that was a very powerful feeling I had. I think I have affection towards the people of Jammu and Kashmir, and I come here with open heart, and I come here with open arms to help in whatever way I can. And I was humbled by the reception that we got in Jammu, in Kashmir. I think a love and affection, and this I've realized in my life, that love and affection and listening is a very, very powerful force. And I intend to do as much of that as I possibly can.
I don't want to go into sort of commenting on the historical aspect of it. You know, I want to look forward, and I come here with an open mind, and I come here with affection. न्यूज 18 JKLH से परवेज भट्ट। राहुल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने नेशनल फ्लैग जो है लाल चौक घंटाघर में लहराया आज, तो बीजेपी का बार बार दावा था कि 370 हटने के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो काफी इंप्रूव हुई है यहाँ पे। क्या आप एग्री करते हैं बीजेपी के इस दावे से? नहीं, यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते? जम्मू से लाल चौक